गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हमारी संस्कृत की क्लास में हमारी पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 अकारांत नपुंसकलिंग शब्द प्रारंभ करेंगे। अकारांत जैसे कि अ से अंत होने वाले और नपुंसकलिंग बेटा कि जो ना तो पुल्लिंग में आते हैं ना स्त्रीलिंग में आते हैं, है ना। ये समझ लो कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो संस्कृत में नपुंसकलिंग में रखी जाती है। ओके कि हिंदी में तो हमारे 2 ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लेकिन संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो नपुंसकलिंग जो होता है बेटा उसमें जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो रखी जाती हैं। ओके, तो जिन शब्दों के अंत में अ हो तथा जो न स्त्री जाति के लिए और न ही पुरुष जाति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं वे अकारांत नपुंसकलिंग शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के रूप होते हैं जैसे फल का फलम और जल का जलम। ठीक है, नपुंसकलिंग शब्दों में भी पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों के समान ही 3 वचन होते हैं। जैसे हमारे कल हमने जो आकारांत पढ़ा था तो उसमें था ना लता, लते, लताह। जो पुल्लिंग शब्द पढ़े थे आकारांत तो उसमें था बालक, बालकौ, बालिकाह। ऐसे ही जो हमारा नपुंसकलिंग शब्द है बेटा उनमें भी 3 ही वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। एक वचनम में क्या रूप चलेगा, जैसे अभी हमने पढ़ा था फलम, जलम, है ना। तो ऐसे एक वचनम में जैसे कंदुकम, गेंद को कहते हैं बेटा, तो एक हुई तो कंदुकम, 2 हुई तो कंदुके और बहुत सारी हुई 3 या 3 से ज्यादा तो कंदुकानी। ओके, अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के रूप तीनों रूपों में इस प्रकार होते हैं। शब्द जो भी शब्द है उसके पीछे म लगा तो वो एक वचन हो गया, जैसे फल का फलम, ठीक है, और नेत्र का नेत्रम। ओके, द्विवचनम में जो शब्द होगा उसके साथ एक ही मात्रा लग जाएगी, फलम फले, नेत्रम नेत्रे। ओके, और जो बहुवचन शब्द होगा उसमें आ की मात्रा और नी लग जाएगा, जैसे फलम फले तो फल के साथ आ की मात्रा और नी, फलानी, नेत्रम नेत्रे, नेत्राणी, पुष्पम पुष्पे, पुष्पाणी। ओके, तो हम इसके और उदाहरण को देखते हैं जो एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम में होंगे। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, है ना, कि जिसमें ये श और संयुक्त व्यंजन और त्र होते हैं उनके पीछे ण लग जाता है नी की जगह। ओके, पत्रम, यहाँ भी त्र आ रहा है, मैंने बोला ना संयुक्त अक्षर जो हैं उनके साथ जो शब्द आएंगे तो वहाँ णी लगता है, तो पत्रम पत्रे, पत्राणी। कमलम कमले, कमलानी, मतलब अर्थ भी देखेंगे तो क्या होगा, कमलम कमल, कमले 2 कमल और कमलानी बहुत सारे कमल। 3 कमल लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ क्या लिखेंगे, बहुत सारे कमल। ओके, ऐसे ही गृहम घर, गृहम गृहे गृहाणी, आम्रम मैंगो आम, आम्रम आम्रे, आम्राणी। ओके, एक आम, 2 आम, बहुत सारे आम। ठीक है, आगे है चक्रम मतलब पहिया, चक्रम चक्रे, चक्राणी, पुस्तकम पुस्तके, पुस्तकानी, नेत्रम नेत्रे, नेत्राणी, छत्रम छत्रे, छत्राणी, चित्रम चित्रे, चित्राणी। दाड़िमम, दाड़िमम बेटा अनार को बोलते हैं, है ना, जो पॉमेग्रेनेट फ्रूट होता है हमारा उसको दाड़िमम बोलते हैं। तो दाड़िमम, दाड़िम नाम होता है तो दाड़िम होता है तो पीछे हमने म लगाया तो दाड़िमम, दाड़िमम, दाड़ी में, दाड़ीमानी, आ की मात्रा और नी तो दाड़िम के पीछे आ, दाड़ीमा और नी, दाड़ीमानी। वायुयानम, वायुयाने, वायुयायानी, वायुयानानी, वायुयान आ की मात्रा और नी तो वायुयानानी। वस्त्रम वस्त्रे,
वस्त्राणि। उपनेत्रम, चश्मे को क्या बोलते हैं? उपनेत्र। हमारी आंख तो नेत्र और उसके ऊपर एक्स्ट्रा लगा उपनेत्रम। उपनेत्रम, उपनेत्रे, उपनेत्राणि। है ना मजेदार शब्द संस्कृत के। और मैं तो ये कहती हूँ बेटा, संस्कृत पढ़ने में मज़ा बहुत आता है और बहुत सरल भाषा है। अगर हम इसे मन लगाकर सीखें ना तो फटाफट लर्न हो जाती है सारी चीज़ें। ओके, तो अब हम तीनों तरह के प्रथम पुरुष पढ़ चुके हैं, है ना? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग में क्या था? बालक, बालकौ, बालकाः। स्त्रीलिंग में क्या था? लता, लते, लताः। और नपुंसकलिंग में क्या था? फलम, फले, फलानि। ओके, अब और उदाहरण देखो। क्रीडनकम, क्रीडनके, क्रीडनकानि। चलचित्रम, चलचित्रे, चलचित्राणि। जम्बूफलम, जम्बूफले, जम्बूफलानि। मुखम, मुखे, मुखानि। वनम, वने, वनानि। उद्यानम, उद्याने, उद्यानानि। किसी शब्द में री, र या श होने पर मैंने बताया था ना कि जब संयुक्त अक्षर हो, री हो या श हो या र हो, तो उसके बहुवचन के रूप में न के स्थान पर न का प्रयोग हो जाता है। जैसे गृहाणि, नेत्राणि, पुष्पाणि, मित्राणि, चित्राणि, है ना, वस्त्राणि आदि। जिन शब्दों में ये तीनों वर्ण या इनकी ध्वनि नहीं होती वहाँ बहुवचन में न का प्रयोग होता है। जैसे फलानि, पुस्तकानि, कमलानि, रत्नानि आदि। संस्कृत में मित्र शब्द नपुंसकलिंग है, जबकि हिंदी भाषा में मित्र बेटा पुल्लिंग में काउंट होता है ना? तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। मित्र की मित्र संस्कृत गर्ल भी है, बॉय भी है, तो इसीलिए उसको नपुंसकलिंग में रखा हुआ है। ठीक, अब हम इसके कुछ शब्दार्थ देखेंगे। पुष्पम, फूल, पत्रम, पत्ता, कमलम, कमल, गृहम, घर, कंदुकम, गेंद, आम्रम, आम, चक्रम, पहिया, पुस्तकम, किताब, नेत्रम, आँख, छत्रम, छाता, चित्रम, चित्र, क्रीडनकम, खिलौना, चलचित्रम, दूरदर्शन, है ना, टीवी जो हमारा दूरदर्शन है। जम्बूफलम, जामुन, वस्त्रम, वस्त्र, मुखम, मुह, वनम, वन, उद्यानम, बगीचा, फलम, फल, दाड़िमम, अनार, वायुयानम, हवाई जहाज और उपनेत्रम, चश्मा। ओके बेटा, अब इनको आपको उच्चारण करना सीखना है कि क्या किस तरह से बोलते हैं। तो रीड इट आउट, पढ़िए। मुखम, उपनेत्रम, छत्राणि, दाडिमम, जम्बूफलानि, उद्यानानि, वायुयानम, चलचित्राणि और क्षेत्राणि। खेतों को कहा जाता है क्षेत्राणि। ठीक है बेटा, क्षेत्रम, क्षेत्रे, क्षेत्राणि। अब इसके अभ्यास प्रश्नों की ओर चले हम। वस्त्रम का बहुवचन क्या होगा? वस्त्रम, वस्त्रे, वस्त्राणि। तो क्या होगा? वस्त्राणि। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा नपुंसक लिंग है? गायकः, मक्षिका और मित्रम। अब जिसके पीछे म आता है हलंत वाला, वो नपुंसक लिंग है, तो मित्रम। क्रीडनकम शब्द का क्या अर्थ होता है? खिलौना। गेंद शब्द का संस्कृत रूप क्या है? कंदुकम। क्रीडनकम तो खिलौना है, कोई भी हो, चाहे रोबोट हो, चाहे रोबोट वो रिमोट वाली कार हो, गेंद हो, कुछ भी हो, वो क्रीडनकम है। लेकिन गेंद के लिए क्या वर्ड आता है बेटा? कंदुकम। ओके, अब हमको तालिका को, इस टेबल को पूरा करना है। कहीं कहीं से कोई शब्द मिसिंग है, हमको उसको कंप्लीट करना है। गृहम, गृहे, गृहानि। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। णी आएगा यहाँ पर बेटा, है ना? वनम, वने, वनानि। कमलम, कमले, कमलानि। चित्रम, चित्रे, चित्राणि। है ना? यहाँ पुष्पम में भी क्योंकि षटकोण है तो यहाँ पर पुष्पाणि आएगा। ठीक है बेटा? चित्र देखकर संस्कृत पद लिखो। अब आपका उसका रूप ही लिखना है कि वो एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी संस्कृत लिखनी है। जैसे क है तो आम्रम, ठीक है, दो है तो पुस्तकें, और बहुत सारी गेंदें हैं तो कंदुकानी। ओके,
ऐसे ही 2 पहिए हैं तो चक्रे, 1 चश्मा है तो उपनेत्रम, और बहुत सारे कमल हैं तो कमलानी। ओके। अधोलिखित शब्दानाम लिंगानुसारम लिखत। अब इनमें से हमको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों को छांटने हैं। तो जो अकारांत है विसर्ग वाले वो पुल्लिंग होंगे, जो आकारांत है आ से अंत होने वाले वो स्त्रीलिंग होंगे, और जो म से अंत होंगे वो नपुंसकलिंग होंगे। तो गायकः पुल्लिंग, मूषिका स्त्रीलिंग, वृक्षः पुल्लिंग, नौका स्त्रीलिंग, जलम नपुंसकलिंग, मृगः पुल्लिंग, अजा स्त्रीलिंग, कमलम नपुंसकलिंग, मयूरः पुल्लिंग, पुष्पम नपुंसकलिंग, नेत्रम नपुंसकलिंग, और वाटिका स्त्रीलिंग। ओके। अब मैच करना है। चक्रम पहिया, उपनेत्रम चश्मा, कंदुकानी गेंदे, गृहम घर, पुस्तकानी पुस्तकें, कमलम कमल, और छत्रे दो छाते। ओके बेटा। आगे हमारे है नीचे दिए गए शब्दों को संस्कृत वर्ग पहेली से ढूंढ कर लिखो। कि इस वर्ग पहेली से आपको ये शब्द ढूंढना है। बगीचा, बगीचा होता है उद्यानम, तो ये जो फर्स्ट 4 जो ब्लॉक्स हैं वो इसमें आएंगे उद्यानम। कमल तो कमलम, उद्यानम के जस्ट नीचे वाले चारों सेकंड रो वाले जो ब्लॉक हैं कमलम। फिर फल है तो फलम, फलम हमारा है जम्बू फलम है, उसके पीछे लिखा हुआ है फलम, हम वो ले सकते हैं फलम। ठीक है। और लास्ट है हमारा जामुन, तो जामुन आपका तीसरी लाइन में पूरा वर्ड है, पूरे 5 ब्लॉक में लिखा हुआ है जम्बू फलम। ओके। अगली हमारी है पुष्प अपनी सुंदरता और खुशबू से सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे ही हम दूसरों को किन गुणों से अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं? उचित वाक्य के सामने सही का चिन्ह लगाइए। अपने अच्छे आचरण से, अपनी पुस्तकों से और अपनी वेशभूषा से। तो अपने अच्छे आचरण से। ओके। ऐसे ही रचनात्मक कार्य है कि निम्न अक्षरों को जोड़कर शब्द निर्माण कीजिए, है ना। कि आपको इन शब्दों को जोड़ना है, जैसे नर नरः, शुकः शुकः, कलशः कलश कलश। ऐसे ही क्या हो सकता है? अजा अजा। ठीक है। और क म ल म कमलम। ओके। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ठीक है बेटा। आज आपको इसके शब्द अर्थ, मिलान करो और ये वाली टेबल, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 5 अपनी कॉपी में करना है और शब्द अर्थ भी करना। ठीक है बेटा। तो अब हम हमारे 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द और आकारांत नपुंसकलिंग शब्द। आप दोनों पाठों को ध्यान से पढ़ो और कोई भी कठिनाई होने पर मुझसे पूछो।